नमस्कार दोस्तों, फिर से सच्चिदानंद क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत करते हैं। आज अलजेब्रा का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पीछे हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 6, 7, 8 क्वेश्चंस। आज भी कुछ 15 क्वेश्चंस लगभग हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। ये एसआई और आपका यूपीएसआई हो गया, कांस्टेबल के हो गया, रेलवे के लिए हो गया, एसएससी के लिए हो गया, बैंक के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। बच्चे लोगों जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पीछे का अगर वीडियो आप नहीं देखोगे तो आगे जैसे जैसे चलते रहेंगे हम लोग को समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहले पीछे का भी वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें सारे कंसेप्ट और जो भी लॉजिक यूज होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब डिस्कस किए हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जैसे ब्लैक बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में दिया है कि 1/a² प्लस 1 3 है, तो a की पावर 6 प्लस 1/a³ की वैल्यू बताना है। तो देखिए, सबसे पहले कंडीशंस में इस टाइप के क्वेश्चंस को जरा अगर इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो जरा ध्यान से देखिए। अगर इस क्वेश्चंस को अगर हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो जैसे कि अगर ये दिया हुआ है 1/a² तो हम क्या करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब a² हो गया प्लस 1/a हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, दिया हुआ है 3। तो देखिए इससे काट दिए तो a हो गया। तो ये इक्वेशन हमारे पास जो बन गया वो क्या बन गया, देखिए a प्लस 1/a की वैल्यू बन गई। और आप जरा पीछे जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो इस टाइप के जब दिए हों कि a प्लस 1/a की वैल्यू अगर 3 दिया हुआ है तो यहाँ पर a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 3 ये पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जरा ध्यान से देखिए। इसको भी हम थोड़ा तोड़ लेते हैं। a की पावर 6 प्लस a की पावर 6 और a की पावर 3 अलग अलग कर लीजिए। a की पावर 3 और 1/a की पावर 3। तो देखिए इससे अगर इससे काट देंगे तो ऊपर आ जाएगा क्या हमारे पास, a की पावर 3 और प्लस 1/a की पावर 3 का मान पूछ रहा है। अब क्वेश्चन में देखिए इसको हमने मतलब तोड़ा तो ये बन गया a प्लस 1/a 3 बन गया। इसको हमने अलग अलग ब्रेक किया कि a की पावर 6/a की पावर 3 प्लस जैसे हम लोग कोई वैल्यूज अगर दी हुई है a प्लस 1/a तो हम इसको a/a प्लस 1/a हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस में अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आंसर इसका पूछ रहा है। तो जरा ध्यान से देखिए। अब सेम पीछे वाले क्वेश्चन के अगेंस्ट पैटर्न पर तैयार हो गया क्वेश्चन कि a प्लस 1/a की वैल्यू 3 दिया तो a³ प्लस 1/3 का क्यूब वाले में क्या करते थे बच्चा लोगों, जरा ध्यान से याद करो। क्या करते थे, इसका क्यूब करते थे और फिर 3 माइनस, अगर प्लस में अगर यहाँ पर दिया और पूछ रहा है तो इसमें अगर प्लस में है तो उसमें क्या करते थे, माइनस करते थे। तो इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 की पावर 3 माइनस का 3 इंटू और ये वाली वैल्यूज पीछे वीडियो में हमने बताया। तो जरा ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, ये 27 माइनस का 9 कितना आ गया बेटा, इसका आंसर 18। जरा ध्यान से देखिए और समझिए। हमने पीछे क्वेश्चन में कराया हुआ है कि जब भी अगर प्लस की वैल्यू में पूछते हैं तो यहाँ पर माइनस करते हैं, अगर माइनस की वैल्यू पूछता है तो यहाँ पर प्लस करते थे। और क्यूब वाले में इसका क्यूब करते हैं, फिर माइनस का साइन, अगर प्लस है तो माइनस का साइन लेके चलते हैं। फिर ये 3 और फार्मूले के अकॉर्डिंग 3 जो मल्टीपल करते थे 3 इंटू 3 तो कितना हो गया, 27 माइनस 9 कितना हो गया बेटा, 18। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन से जरा ध्यान से देखिए और समझिए। तो ये हो गया क्वेश्चन पहला हो गया, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया हो गया बच्चा लोगों। तो जरा ध्यान से देखिए, ये एसआई में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो ये अलजेब्रा का जो है पार्ट 2 चल रहा है। तो इस तरीके से कंडीशंस में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए √x प्लस 1/√x इक्वल टू 12। वीडियो को रोकिए और बनाइए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बना लिया होगा। तो जरा इस क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखो, कुछ नहीं समझना है, जरा ध्यान से देखिए। अगर ये स्क्वायर में ही तो लिखा हुआ है कंडीशंस में, अगर मान लीजिए कि √x है और √x का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनता है, ये x बनता है। इसका मतलब ये किस कंडीशंस में, स्क्वायर की कंडीशंस में है। पीछे हमने डिस्कस किया है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर वाली कंडीशंस लगानी है कि x प्लस 1/x² की वैल्यू मतलब स्क्वायर में है, क्योंकि रूट में दिया हुआ है। तो अगर इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो
ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर पूछ रहा। तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो x हो गया और ये भी x हो गया। तो इसका मतलब स्क्वायर का फार्मूला बनना है, सेम पैटर्न वही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और लिखने के बाद स्क्वायर में क्या करते थे बेटा, स्क्वायर करते थे और प्लस की कंडीशन अगर अप्लाई हो रही है तो माइनस का 2 करते थे। तो इसका मतलब क्या हो गया, 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 12 का स्क्वायर माइनस का 2, 144 माइनस 2 कितना हो गया, 142 हो गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, इसका मतलब पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है। पिछला वीडियो जरूर देखिए, अलजेब्रा का फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए, तभी ये क्लियर होगा कि क्यों माइनस कर रहे हैं, क्यों ऐड कर रहे हैं। उसमें हमने पूरा मतलब समझाया है और बताया कि फार्मूले के अकॉर्डिंग कैसे इसको। तो इस तरीके से हो गया, इसका आंसर कितना होगा, 142 हो गया। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा बच्चे लोगों, ठीक। फिर नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है जरा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दिया है x-3 + 1/x-3 = 4। वीडियो को 2 मिनट रुकिए बच्चा और इसको लगाइए। मुझे उम्मीद है लगा लिए होंगे। देखिए इस ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। देखिए सेम पार्ट है, इसको अगर हम पूरा a मान लेते हैं, ये पूरा अगर मान लेते a है, ये पूरा मान लेते हैं b है, तो सॉरी a है तो ये भी a होगा, क्योंकि a तो इस कंडीशन से अगर इसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, a + 1/a हो सकता है और इक्वल टू 4 हो गया। फिर यहाँ भी क्या हो गया आपका, a³ प्लस का 1/a³। देखिए ये दिया हुआ, ये पूछ रहा, क्यूब का फार्मूला है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्यूब वाले में क्या करते थे बच्चे लोगों, जल्दी बोलो, क्या करते थे, वेरी गुड बच्चे लोगों, क्यूब करते थे। क्यूब कर दो किसका, इसका 4 का क्यूब करा, माइनस का 3 लिखा, फिर इनटू जो वैल्यूज यहाँ पर होती थी 4 कर दिया। तो कितना आंसर आ गया जरा ध्यान से देखो, 64 माइनस का 12 कितना आ गया बेटा, 52। इसका आंसर आ गया 52। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये पूछे गए। एसएससी है, यूपीपी है, यूपीएसआई है, आपका रेलवे में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस टाइप से अभी 15 क्वेश्चन है, अभी 5-6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। सेम पैटर्न का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आप x लिखेंगे, मतलब x होगा यहाँ पर। तो 5x इक्वल टू दिया 5, तो पूछ रहा है कि 25x² + 1/25x² की वैल्यू। अब जरा ध्यान से देखो, 25 का मतलब 5x का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 25 का मतलब 5 हो गया और ये x का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर जो वैल्यूज हो वही वैल्यूज यहाँ भी होना जरूरी है। पर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, जरा क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। इसको हम थोड़ा रफ कर दे रहे हैं, क्वेश्चन ऊपर नोट कर दिए हैं कि क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो बच्चे लोगों कि यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर क्या 5x है, यहाँ पर कितना आएगा, अगर स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर 25x स्क्वायर लिखा है तो 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, x का करेंगे x² आ जाएगा। तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। यहाँ पर अगर 5 है, यहाँ भी वही 5x आ जाएगा, 5x का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो 5x दिया हुआ है। तो इस कंडीशंस में क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना है और देखना है। तो इस कंडीशंस को जरा देखिए और समझिए कि क्वेश्चंस को हम कैसे बना सकते हैं। एक यहाँ और मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर होगा आपका 25 होगा। क्वेश्चन में जरा करेक्शन कर लीजिएगा। मतलब x + 1/25x हो गया, इक्वल टू क्या दिया हुआ 5। तो 25x² + 1/25x पूछ रहा है। तो इस कंडीशन में पहले हम जैसे क्वेश्चन में दिया होता था तो x + 1/x के फॉर्म में बदलते थे। फिर स्क्वायर में अगर पूछता था तो हम लोग स्क्वायर में लिख देते थे, क्यूब में पूछता था तो क्यूब में बना लेते थे। पर यहाँ पे जो वैल्यूज हो वही यहाँ भी होना जरूरी था, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका देखिए। ये तो हो गया कि आपका, तो अभी हमें क्या करना है कि पहले 5x, क्योंकि अगर इसको हम थोड़ा सा अगर तोड़ दें तो इसको लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर + 1/5x का होल स्क्वायर। इसका मतलब इसको भी इसी फॉर्म में बदलना होगा। तो क्या करना है, 5 से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए।
5 से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, 5 से इसमें गुणा करेंगे, दोनों तरफ का मतलब दोनों मल्टीपल होगा, इधर 5 हो गया, ठीक है। 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 5 को पूरे से मल्टीप्लाई करते 5 से, तो देखिए इससे काटिए तो 5 आ जाएगा और ये 5, तो ये बन गया 5x प्लस 1/5x इक्वल टू कितना हो गया 25। देखिए अब वो उसी फॉर्म में आ गया, x प्लस 1/x के फॉर्म में आ गया इक्वल टू 25x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 1/5x स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मतलब फॉर्म बन गया। स्क्वायर में पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या करना होगा बच्चे लोगों, इसका स्क्वायर करना होगा, 25 का स्क्वायर करिए और माइनस का कितना 2, कितना हो गया 625 माइनस का 2 कितना हो गया 623 हो गया। इसका आंसर क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए बहुत कायदे से देखते रहिए बच्चा लोग भागिएगा मत वीडियो छोड़कर, ठीक है। लास्ट तक वीडियो देखिए बच्चा, तभी समझ में आएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है और बेल आइकन नहीं अगर वो किया है तो उसको कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आते रहेंगे, आपको वीडियो मिलता रहेगा। कुछ बच्चों की कंप्लेन है कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, तो इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आप लोग बेल आइकन नहीं प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है कि x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू 3, x प्लस 2 और x प्लस 2। तो देखिए यहाँ पे x प्लस 2 तो मिल गया, पर यहाँ पर x प्लस 2 नहीं है, तो इसका मतलब हमें x प्लस 2 बनाने के लिए क्या करना होगा इस क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे दिया है x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू 3, तो यहाँ 2 बना के देखिए दोनों पक्षों में 2 इधर जोड़ दीजिए और 2 इधर जोड़ दीजिए, ठीक है। इसको हम थोड़ा आगे कर लेते हैं, तो x प्लस का 2 हो गया। अब देखिए सेम पैटर्न पर हो गया, मतलब कि x प्लस 2 प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 5। पूछा क्या स्क्वायर, तो स्क्वायर वाले में क्या करते थे बच्चा लोगों, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो क्या करना होगा स्क्वायर वाले में, क्या करना होगा स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर कर दीजिए 5 का स्क्वायर और माइनस का 2 कितना हो गया, देखिए 25 माइनस का 2 कितना, इसका आंसर आ गया 23 आ गया। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा बच्चे लोगों। तो इस तरीके से करना है क्वेश्चंस को। ये तो देखिए सेम, जब यहाँ पर सेम वैल्यूज है तब तो हम इस तरीके से स्क्वायर कर देते थे। और इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, जब भी इस टाइप का जो कंडीशंस ये पीछे लेक्चर में हमने डिस्कस किया, जब इसका फॉर्म इस टाइप को, फिलहाल इसको हम रफ कर रहे हैं फिर हम समझाते हैं कि ये जितने टाइप्स के क्वेश्चंस हुए हैं वो इस टाइप के फॉर्म में है कि जैसे कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है और फिर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा, मतलब सेम और सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर x है तो यहाँ भी x है, यहाँ x है तो यहाँ पर, मतलब दोनों वैल्यू सेम कंडीशंस में। पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा चेंज है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और यूपीएसआई में भी क्वेश्चन ये आया था, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ज़रा समझिए और देखिए। क्वेश्चन हम यहाँ पर ऊपर लिख दे रहे हैं 5a प्लस का 1/3a इक्वल टू क्या है 5। तो पूछ रहा मैं कि 9a का स्क्वायर प्लस 1/25a का स्क्वायर। अगर इसको हम तोड़ना चाहें तो इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, 3a का स्क्वायर प्लस 5a का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये दिया हुआ है और ये मतलब कि आंसर में पूछ रहा था। अब देखो यहाँ पे कितना है 5a है, यहाँ पे कितना है 3a, यहाँ पे कितना है 3a, यहाँ पर 5a। तो देखो पहले तो पैटर्न नहीं सेम है, तो पहले इसको हम इस फॉर्म में बदलेंगे। हमें चाहिए ऊपर 5, क्या चाहिए 5, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि, और नीचे चाहिए 3, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशंस को पूरे को जो है 5/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, 5/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस कंडीशंस में क्लियर हो गया कि 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नहीं 5, यहाँ पर हमें 3 चाहिए, सॉरी यहाँ 3 चाहिए, नीचे 5 चाहिए, मतलब कि 3/5 से हम क्या करेंगे, इसको पूरे को क्या करेंगे 3/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसका इससे गुणा करोगे
तो 5a इंटू 3/5 हो गया प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 1 अब यहाँ पे जब 3 देखो 3/5 आया तो 3 नीचे चला गया 5, तो इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा नीचे आएगा तो 3 इंटू 5/3a हो गया, और यहाँ पर 5 इंटू 3/5 हो गया। देखिए ये और ये कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, क्या बन गया 3a प्लस 1/5a बन गया। यहाँ पे क्या बन गया 3। अब आंसर किसका पूछ रहा है 3a का होल स्क्वायर प्लस 1/5a का होल स्क्वायर, स्क्वायर में हो गया। अब देखो सेम पैटर्न हो गया, सेम पैटर्न दिख गया। यहाँ पर 3a है, यहाँ पर 5a है, पर यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर 3a है, यहाँ पर 5a है, तो इसका भी कंडीशन ध्यान रखना है। पर स्क्वायर वाली कंडीशन वही अप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे मतलब 3 का स्क्वायर -2 लगाएंगे। पर यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान देना है, जब ये पार्ट अलग अलग होंगे तो जो ऊपर वाला होगा और जो नीचे होगा उससे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा हमको 3/5 से। तो कितना हो जाएगा ये देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस का 6/5, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 9 5 जा 45 माइनस का 6/5 कितना हो गया आपका 39/5। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर ये सेम नहीं है ये दोनों, तो यहाँ पर जो ऊपर वाली संख्या जो पहले हमने जैसे मल्टीप्लाई किया था ना 3/5, तो यहाँ भी 3/5 से मल्टीप्लाई करके ही 2 से घटाएंगे। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक, फिर इसी टाइप के जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो आपने देखा कुछ टाइप के क्वेश्चन, आप कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हुए हैं, जरा इसको जरा ध्यान से देखिए और समझिए। यहाँ पे दिया है कि x + 1/x = √13 तो है, तो x - 1/x की वैल्यू निकालिए। x - 1/x = √11 है, तो x + 1 क्या करिए x करिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखिए और समझिए कि इस क्वेश्चन को अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे और समझेंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें करना होगा तो कैसे करेंगे, जरा समझिए और देखिए। कुछ समझ में आया बच्चे लोगों, कुछ समझ में आया कुछ? तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए और समझिए। और इस कंडीशंस में कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हमारे पास दिया होता है तो हमें क्या करना होता है, इसको जरा समझिए और देखिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर 12 कर लीजिए, और 12 + 4 16, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 12 कर लिया, तो जरा क्वेश्चंस को बहुत कायदे से देखिए कि इसका पूछा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, दिया हुआ है। अब थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक लॉजिक है कि अगर आपका प्लस में दिया हुआ है और माइनस में पूछ रहा है, तो जैसे अगर हमारे पास एक कंडीशंस है कि अगर हमें फार्मूला एक हम बता देते हैं कि a + 1/a = अगर मान लीजिए x दिया हुआ है और इससे पूछा, इस फार्मूले को थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि a - 1/a की वैल्यू अगर पूछ रहा है, प्लस में दिया माइनस में पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यूज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं x का स्क्वायर माइनस, अगर इस कंडीशंस में यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आपके पास माइनस दिया हुआ है, तो अब प्लस में मतलब कि प्लस दिया है और माइनस में पूछ रहा है, तो उस कंडीशंस में क्या करते हैं, अगर प्लस माइनस दिया हुआ है और प्लस में पूछ रहा है तब क्या करते हैं। तो इस कंडीशंस में जैसे कि हमें प्लस में दिया हुआ है और माइनस में पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, हमें जैसे a + 1/a = x दिया हुआ है और a - 1/x = है निकालना है, तो x स्क्वायर और क्या करेंगे x स्क्वायर और माइनस में पूछ रहा है तो माइनस का 4 कर देंगे। ठीक, अगर ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला अगर आपके पास दिया है कि a - 1/a = x दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है a + 1/a पूछ रहा है, तो उस कंडीशंस में रूट के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस है तो प्लस का 4 कर देना है। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। फार्मूले को थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी बताते हैं कि ये आता भी कहाँ से है। पहले इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि क्वेश्चन मतलब ये बनता कैसे है।
कि x प्लस वन अपन ए प्लस वन अपन ए इक्वल टू एक्स दिया हुआ है और इसका मान निकालना है a माइनस वन अपन ए इक्वल टू, तो रूट के अंदर x का स्क्वायर माइनस का 4 करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। अगर माइनस में दिया हुआ है a माइनस वन अपन ए इक्वल टू एक्स दिया है तो a प्लस वन अपन एक्स पूछ रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 करेंगे। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो इसको जरा ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए उस क्वेश्चन को, और करना क्या है जरा ध्यान से समझिए और देखिए कि जब भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि इसका आगे हमें यूज करना है तो इसको भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे दिया x प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू रूट 13, तो यहाँ पे x माइनस वन अपन एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए माइनस का पूछ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे कि रूट 13 का स्क्वायर करेंगे, रूट 13 का स्क्वायर हो गया। और क्या पूछ रहा माइनस का, तो माइनस का 4 कर दिया, तो कितना आ गया जरा ध्यान से देखो। रूट 13 का अगर स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो रूट 13 का अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट में है तो 13 हो गया, माइनस का 4 हो गया, मतलब रूट का 9 बचा, मतलब इसका आंसर कितना आ गया 3 आ गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर कितना हो गया 3, कितना आ गया आपका आंसर, कितना आ गया इसका 3। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं करना, अभी बताते हैं कि आता भी कैसे है और इसको समझना है तो जरा ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है, तो अगर माइनस में पूछ रहा है तो इसकी वैल्यूज का स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, अगर प्लस में पूछ रहा है तो इसकी वैल्यू का स्क्वायर करके प्लस कर देंगे, प्लस 4 कर देंगे। अभी हम बताते हैं कि वो फार्मूले से कैसे आया, 4 कैसे आया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाले में क्या पूछा, देखिए माइनस में दिया हुआ, प्लस में पूछ रहा था। क्या करना है बच्चा लोगों, एक्स की जगह यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चा, रूट 12 का स्क्वायर करो और प्लस का 4 करो, तो कितना आ जाएगा देखो। 12 का स्क्वायर करोगे तो 12 प्लस 4 कितना हो गया, रूट 16 हो गया, मतलब इसका आंसर कितना आ गया 4 आ गया। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस है तो आपको करना है। तो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, ध्यान से देखिए और समझिए कि इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। अब यहाँ पे दिया है कि x माइनस वन अपन एक्स इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपन एक्स। वीडियो को 2 सेकंड के लिए रोकिए और क्वेश्चन को बनाइए जरा ध्यान से। तो मुझे उम्मीद है बना लिए होंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यूज को अगर हम लोग निकालना चाहें तो वो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इस किसका फार्मूला है जरा ध्यान से देखिए, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, एक ब्रैकेट में प्लस लिखते हैं और एक ब्रैकेट में माइनस लिखते हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स लिख सकते हो और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लिख सकते हो। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में x माइनस वन अपॉन एक्स की तो वैल्यू गिवन है 5 है, पर हमें यहाँ निकालना क्या है, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू। तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिया था 7वां 8वें क्वेश्चन में, तो इससे हम पहले किस में बदलें कि प्लस वाले पहले इसकी प्लस की वैल्यू निकालें कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, दिया किस में, माइनस में, प्लस में पूछ रहा तो क्या होता था जरा याद करो बच्चा, 5 का स्क्वायर और प्लस में पूछ रहा प्लस का 4, तो कितना हो गया जरा ध्यान से देखो, कितना हो गया 25 प्लस 4 कितना हो गया, रूट 29। मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, x प्लस वन अपन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 29 आ गई। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या निकाल दी आपने, रूट 29, और इसकी वैल्यू कितनी है, x माइनस वन अपन एक्स की वैल्यू कितनी है 5, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 5 रूट 29। कितना आ गया 5 रूट 29। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने आप से बनाइए, जरा ध्यान से इसको हम रफ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए, जरा फटाफट बनाइए, जल्दी फटाफट बनाइए बच्चे लोगों। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, आप लोगों ने बना लिया होगा, आंसर टैली करते हैं। बहुत से बच्चे क्या कर रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत से बच्चे ये कर रहे होंगे कि इसका स्क्वायर कर दे रहे होंगे, स्क्वायर में पूछ रहा है और माइनस का 2 कर दे रहे होंगे, 9 माइनस 2। ठीक है, तो अगर ये प्लस में है तो उस कंडीशंस में 9 माइनस 2 मतलब कि प्लस में पूछ रहा है तो माइनस का 2 मतलब 7, इस टाइप के पीछे वाली कंडीशंस अप्लाई कर दे रहे होंगे, पर ये गलत है बच्चा, 100% गलत है, ध्यान रखिएगा। तो इस कंडीशंस में ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो इस कंडीशंस में सॉरी यहाँ पर आपको माइनस ही यूज़ करना है बेटा, यहाँ माइनस रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर।
ठीक। अब इस कंडीशंस में क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे कि तुरंत ही जो माइनस में पूछ रहा होगा तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे होंगे, 3 का स्क्वायर कर दे रहे होंगे और प्लस का 2, क्योंकि माइनस है तो प्लस का 2 कर दे रहे होंगे, मतलब 9 + 2 11 आ जा रहा होगा। अधिकतर बच्चों का ऑप्शन में भी बेटा ये दिया होता है, पेपर में ऑप्शन में फट से हम लोग आंसर टिक करके आगे चल देते, ये गलत होता है। ठीक है, ये कंडीशन दूसरी है तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस को करते समय भी ध्यान देना है। तो इस कंडीशंस में देखिए क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ, तो इससे हमें यहाँ पर दिया है कि x + 1/x = 3 दिया हुआ और इसकी वैल्यूज पूछ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + 1/x लिख सकते हैं और x - 1/x लिख सकते हैं। ये स्क्वायर को हमने इधर कर दिया। तो जरा ध्यान से देखिए, हमें रिक्वायरमेंट किसकी, x + 1/x की वैल्यू तो मिल गई है, हमें x - 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या लगाते हैं रे बच्चा लोगो, 3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस में निकालना है, तो मतलब x - 1/x की वैल्यू अगर निकालना है तो क्या करेंगे, ये दिया है ये निकालना है, तो 3 का स्क्वायर माइनस का 4, तो कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से देखो, 3 में से 4 गया कितना बचेगा, सॉरी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया, 9 में से 4 गया कितना बचा, 5 बचा। इसकी वैल्यू क्या होगी, x - 1/x की वैल्यू √5 हो गया, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो इसका कितना है 3 और √5, इसका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चंस। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी जरा ध्यान से देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। तो इस क्वेश्चन के हो गया, दूसरे टाइप के क्वेश्चन हो गया। अब तीसरे टाइप के क्वेश्चन हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जरा 11 क्वेश्चन है, हमने 15 क्वेश्चन कराए। ध्यान रखिएगा कि x² + 1/x = 7 है और x³ + 1/x³ की वैल्यू पूछ रहा है। x⁴ + 1/x⁴ x³ - 1/x³ पूछ रहा है। x² + 1/x² की वैल्यू 31/9 दिया हुआ था। x³ + 1/x³ की वैल्यू पूछ रहा है। 2a - 2/a + 4 = 0 है, तो a³ - 1/a³ प्लस की वैल्यू पूछ रहा है। x⁴ + 1/x⁴ = 64 दिया हुआ है। तो उस कंडीशंस में 64 की कंडीशंस हो गया, तो सॉरी यहाँ पर आप कर लो, ठीक है 64 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या है कि x⁴ + 1/x², x⁴ पूछ रहा है। देखिए ये भी पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस में, एसएससी में ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं और आप क्वेश्चंस देख के आपको समझ में आ गया होगा। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, समझिए। देखिए यहाँ पर अगर हमें क्यूब लाना है, जैसे पीछे अगर क्वेश्चन हमने कराया था, तो अगर हमें ये वैल्यूज अगर पता चल जाए कि x + 1/x की वैल्यू क्या है, तो चाहे वो स्क्वायर में पूछ रहा हो या क्यूब में पूछ रहा हो या 4 में पूछ रहा हो, कोई भी सो ऑन, कोई भी डैश डैश कोई भी वैल्यू पूछ रहा है, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम इसी से कोई भी वैल्यूज इससे निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना है, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ध्यान रखना है कि इसमें कौन सी संख्या, मतलब 2 जोड़े या घटाएं ये पूर्ण वर्ग में बन जाए, बस केवल इतना ध्यान रखना है। इसमें कौन सी संख्या जो मतलब सॉरी संख्या 2 जोड़े या घटाएं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, केवल 2 जोड़ना है 2 घटाना है। और ये कंडीशंस तब तक अप्लाई करते रहेंगे जब तक कि स्क्वायर से या 4 से पावर 4 से स्क्वायर या स्क्वायर से x में ना बदल जाए, मतलब इस फॉर्म में जब तक क्वेश्चन हमारा ना बन जाए कि x + 1/x की वैल्यू क्या है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस करने का तरीका क्या, कुछ नहीं करना होता है, आप क्वेश्चन को केवल देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है जरा ध्यान से देखिए, x² + 1/x² = 7 दिया। अगर इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो 2 जोड़ना है 2 घटाना है, यहाँ पर 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम 2 जोड़ दें, क्या 2 जोड़ दें तो पूर्ण वर्ग बन गया। और हमें क्या करना है, जब यहाँ पर 2 जोड़ा तो यहाँ पर 9 आ गया, 9 का जब वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पर घात आधी कर देनी है, यहाँ पर क्या करना है, आधी कर देनी है। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इस घात को आधा कर देना है, मतलब कि स्क्वायर दिया हुआ है तो x में हो गया, स्क्वायर दिया तो x में हो गया, और यहाँ पर 7 + 2 क्या हो गया 9, और इसका वर्गमूल कितना 3, तो x + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। पूछा क्या है क्यूब, तो क्यूब का रूल क्या होता था, जल्दी बोलो बेटा क्या होता था,
क्यूब का रूल, क्यूब करना है, 3 का क्यूब कर दीजिए, माइनस का साइन क्योंकि प्लस दिया तो यहाँ पर माइनस होगा, और फिर 3 और इनटू जो वैल्यूज आई है यहाँ पर क्या आई है 3, तो यहाँ पे इंटू 3 जो पीछे क्वेश्चन में कराते हुए चले आए हैं, कितना हो गया यहाँ पर ध्यान से देखो, 3 का क्यूब करोगे कितना होगा 27, माइनस का कितना हो गया 9, कितना आ गया बेटा यहाँ पर 18, इसका भी आंसर 18 आ गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, रफ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। उससे पहले क्वेश्चन क्या है कि अभी 4 वाले कराने से पहले हम स्क्वायर वाले 13 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, देखिए जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 31/9। पूछ रहा है यहाँ पर कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू, सेम कंडीशन। क्या करना है आपको बच्चे लोगों, क्या करना है जल्दी बोलो बेटा, वीडियो को रोको 2 मिनट, जल्दी आंसर बनाओ। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने बना लिया। चलिए आंसर टैली करते हैं, क्या सही है गलत है। यहाँ पर 2 जोड़े या घटाएं कि यहाँ पर पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो 31/9 दिया हुआ है, अगर यहाँ पर अगर 2 करते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जरा ध्यान से देखिए, अगर 2 ऐड कर देते हो तो क्या होगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 31/9, प्लस का 2 करोगे तो देखो जरा पूर्ण वर्ग बन जा रहा कि नहीं बन जा रहा। 31 प्लस का 18/9 कितना हो गया, देखो बेटा कितना हो गया 49/9, और इसका वर्गमूल लोगे तो कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल लोगे तो 7/3 आ गया। और इसका मतलब इसका आंसर क्या, मतलब कि कंडीशंस में यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो गया, इस कंडीशन, 1 मिनट रुक जाओ, कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 31/9 दिया। ठीक, अब देखो इसमें 2 जोड़ दो, 2 जैसे जोड़ोगे तो यहाँ घात आधी हो जाएगी, मतलब x प्लस 1/x हो गया, आधी आधी घात हो गई। और यहाँ पर 2 जोड़ोगे तो यहाँ पर जोड़ के हमने दिखाया कि अगर 2 जोड़ते हैं तो कैसे होगा, कि अगर मान लो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, प्लस का 2 कितना हो जाएगा, देखो 31 प्लस 18/9 कितना हो गया 49/7, इसका वर्गमूल लोग कितना आ जाएगा 49/9 हो गया, तो कितना वर्गमूल, 49 का वर्गमूल लोग कितना होगा 7, और 9 का वर्गमूल लोग 3, ये आ गया, मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू 7/3 आ गई। क्लियर हो गया। अब पूछा क्या, क्यूब, सेम कंडीशंस वही है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो क्यूब में क्या करते हैं, इसका क्यूब करते हैं 7/3 का क्यूब, और फिर माइनस का क्या करना है, क्योंकि प्लस है तो माइनस लगाया, ठीक, प्लस है तो माइनस लगाया, और फिर क्या करना है हमको 3 इंटू 7/3। देखो ये और ये कट गया, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो और 7 का क्यूब करोगे कितना आता है, 7 का क्यूब क्या होता है, जल्दी बोलो बच्चा, 343 अपॉन, और 9 के क्यूब करोगे 27, माइनस का कितना हो गया 7, इसको सॉल्व कर लो तो 343 माइनस का 27 सत्ते कितना होता है, 27 सत्ते 189 हो गया, 189 अपॉन कितना हो गया 27, इसका आंसर कितना आ जाएगा, कितना घटाइए तो कितना बचेगा, जिसमें इसे मतलब कि 343 में से माइनस का 189 घटाइए तो कितना बचा, जरा घटा के दिखाओ बच्चा, कितना बचेगा कि 6 बचा, 9 में से सॉरी यहाँ से 13 में से 4, मतलब कि 154 अपॉन कितना आ जाएगा 27, इसका कितना आंसर आ गया 154 अपॉन 27। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, मतलब कि कंडीशंस को जरा ध्यान देखना है और समझना है कि पहले हमें स्क्वायर है दिया हुआ है, इसको पूर्ण वर्ग बना के हमें x प्लस 1/x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, 2 इसमें जोड़े या घटाए कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 2 जोड़ते हैं तो देखो 9 दूनी 18, 18 जोड़ो 49, 49 का हमने स्क्वायर किया, 49 का 7 आ गया, और 9 का कितना आ गया 3 आ गया, तो 7/3 आ गया, और इसकी घात आधी कर दी तो x का यहाँ पर x स्क्वायर का x हो गया, x स्क्वायर यहाँ आ गया। अब ये क्वेश्चन है और ये आंसर पूछ रहा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू, तो क्यूब किया माइनस का 3 इंटू 7/3 कर दिया, कितना हो गया 154/27। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा बच्चे लोगों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो और समझो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है
कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसको किस में बदलना होगा? हमें ये तब तक करना होगा जब तक कि x के फॉर्म में ना आ जाए। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और इक्वल टू शायद नहीं दिया हुआ है, जरा हम देख लेते क्वेश्चंस में। इक्वल टू इस क्वेश्चन में होगा x की पावर 4 प्लस x की पावर 3। एक मिनट बच्चे लोगों, क्वेश्चन में कि 729 हो गया, कितना हो गया? 727 दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट हो गया है। 727 दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछ रहा है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू हमें क्वेश्चन मार्क। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप देखो इससे किस में बदलना, पहले x प्लस 1/ या x माइनस, क्योंकि माइनस में दिया है तो माइनस में ही वैल्यू निकालनी, पर हमको करना नहीं है, माइनस प्लस को ध्यान में नहीं देना, बस केवल हमको ये पूर्ण वर्ग बनाते हुए चलना है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि ये दिया हुआ है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पर दो जोड़ते हो, अगर इसमें दो जोड़ते तो 729 में अगर दो जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 727 में अगर दो जोड़ोगे तो कितना होगा? 729। और 729 किसका स्क्वायर होता है, मतलब वो होता है, किसका स्क्वायर होता है? किसका? 27 का हो गया, 27 हो गया और इसकी आधी आधी घात कर दी, किस में बदल गया? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर में बदल गया, ठीक। अब फिर से हमें यहाँ पर दो, एक बार फिर से यहाँ पर हमने क्या किया? प्लस का 2 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर सेम वही काम करना है, क्योंकि हमें इस फॉर्म तक बदलना है, x प्लस 1/x में बदलना है या x माइनस 1/x के, इस दो कंडीशंस में बदलना है। तो यहाँ पर क्या है, देखो फिर यहाँ पर माइनस का 2 करोगे कितना आ जाएगा? 25। 25 का स्क्वायर लोगे कितना आ जाएगा? 5। और इसकी आधी घात करोगे कितनी हो जाएगी? ये हो गया। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या हो गया? x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी? 5। अब क्या पूछा है? क्यूब पूछा है, माइनस के क्यूब पूछा है, तो क्यूब के लिए क्या है? x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, क्या करेंगे? 5 का क्यूब, माइनस है तो प्लस का साइन लगाया, फिर क्या करेंगे? 3 इंटू क्या लिखेंगे? 5। कितना हो गया? 125 प्लस 15 कितना हो गया बेटा? 140 बच्चे लोगों। तो इसका आंसर कितना आ गया? 140। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अब 14 बाद में कराते हैं, पहले 15 लेते हैं। सेम क्वेश्चन है इसीलिए उसको पहले हम ले रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है यहाँ पर 15 क्वेश्चन है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 64 दिया है। तो हमें बताना है कि क्वेश्चन में कंडीशंस में कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। अब इस कंडीशंस में जरा ध्यान से देखिए और समझिए। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि हमें x की पावर 6 जाना है। यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है क्वेश्चन में, ये भी मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है, तो हमें चाहिए x की पावर 6, मतलब प्लस में ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 62 लिख देते हैं। कितना? 62। क्वेश्चन में कितना लिखते हैं? 62, ठीक है। क्वेश्चन अपने मन से मत बनाइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू, अगर मान लीजिए 62 दिया है तो पूछ रहा है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। तो अगर इसको हम तोड़ना चाहें, पीछे इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर की पावर 3 और प्लस 1/x स्क्वायर की पावर 3 लिख सकते हैं, मतलब क्यूब में बदलना है। और हमें वैल्यूज अगर स्क्वायर की अगर मिल जाए, स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी तो क्यूब का आंसर हम अपने आप निकाल लेंगे। तो देखो इसको अगर हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। कितना हो गया? 62 प्लस 2 64। 64 किसका वर्गमूल है? 8 का आ गया। और इसकी आधी आधी घात कर लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के लिए कितनी? 8 हो गई। क्यूब में बताना मतलब इसका क्यूब करना है, 8 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 8 हो गया। 8 का क्यूब कितना होता है बच्चे लोगों? 512। माइनस का कितना हो गया? 24। अब इसको घटा के बताओ बच्चे, जल्दी फटाफट बताओ। 12 इससे घटाओ, 12 उससे घटा, मतलब 488 इसका आंसर आ गया। कितना आ गया बच्चे लोगों? 488। तो आपने देखा कि क्वेश्चंस को कितने टेक्निकल थे। ये सारे क्वेश्चंस
पेपर में पूछे गए हैं, तो इसको क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझिए और देखिए बच्चा लोगों, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल ज़्यादा है, तो इसलिए क्वेश्चंस भी पूछा गया है। तो इसका क्वेश्चंस का आंसर निकालना है, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास 2a - 2/a प्लस का 4 = 0। तो पूछ रहा है तो a³ - 1/a³ + 14। चलिए आप लोग इसका आंसर निकालिए, वीडियो को रोकिए 2 सेकंड के लिए, आंसर बनाइए। चलिए आप लोगों ने इसका आंसर बना लिया होगा। कितना आंसर आया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे लोगों। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 2a प्लस माइनस का 2/a प्लस का 4 = 0। यहाँ पे पूछ रहा है a³ माइनस का 1/a³ प्लस 14 दिया हुआ है, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्यूब दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें यहाँ सिंपल वैल्यूज में बदलना होगा, मतलब हमें इस फॉर्म में कुछ बदलना होगा, a - 1/a के फॉर्म में बदलना होगा। तो इसको बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए पूरी संख्याओं को 2 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। जब 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ तो a बचेगा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/a बचेगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 = 0 हो गया। a - 1/a = इधर प्लस उधर ले गए तो माइनस का 2 हो गया। देखिए बन गया क्वेश्चन। अब क्यूब में पूछ रहा है, तो क्यूब का रूल क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो इसके जगह हम क्यूब की कंडीशन अप्लाई करेंगे, और प्लस का 14 दिया हुआ, तो 14 को हम वैसे को वैसे निकाल। क्यूब के लिए क्या करना होगा, माइनस का 2 का क्यूब किया। फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाया। फिर मतलब कि माइनस का 2 हो गया, और इनटू क्या करते थे, 3 करते थे। प्लस का क्या करेंगे, 14 कर दिया हमने, तो कितना हो गया, -2 का क्यूब कितना हो गया, -8 हो गया, और माइनस और प्लस माइनस हो गया। -2 × 3 6 हो गया, प्लस का 14 हो गया, माइनस का 14 प्लस का 14, इसका आंसर आ गया हमारे पास 0। तो आप जरा ध्यान से देखो बच्चा लोगों, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप ध्यान से देखो बच्चा कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस के करते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आते हैं तो हमें थोड़ी सी दिक्कत समस्या होती है, पर हमें समझने की ज़रूरत है, यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अलजेब्रा का पार्ट 2 चल रहा था, जिसमें 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराए हैं। नेक्स्ट पार्ट 3 में, अलजेब्रा के पार्ट 3 में फिर से 10-12 क्वेश्चंस लेके आएंगे, जो एसआई हो गया, यूपीएसआई, रेलवे हो गया, और आपका एसएससी हो गया, बैंक हो गया, ये सारे क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसको क्वेश्चंस को करना है और देख लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, अगर समझ में आ रहा हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। फिर से हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे, तब के लिए धन्यवाद।